वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज है 16 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज एक साथ मिल जाए। ठीक, करंट अफेयर और शाम को 7 बजे आपको ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की वीडियोज भी आप लोग देखते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन करा है कि किस राज्य सरकार ने ठीक है केवल महिला ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की। मतलब केवल महिलाओं के लिए महिला निधि की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने शुरुआत की है? तो मतलब महिलाओं के लिए, सिर्फ महिला के लिए ऋण योजना के लिए महिला निधि की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने शुरू की है? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जोड़ दें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी हिंदी दिवस की महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इस बारे में। ठीक है, क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो इस वजह से हर प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 14 सितंबर 1953 को ठीक है हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार क्या है, तो सबसे पहली बार जब मनाया गया था तो 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए क्या रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है। ठीक है, कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है आपसे पूछे तो अनुच्छेद 343। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूची 8 में ठीक है मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो अनुसूची 8 में मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब कितनी वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले, तो अगर आपसे पूछ ले कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, वर्तमान में आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूची 8वीं में ठीक है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरीशस में है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सचिवालय जो कि मॉरीशस में है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कब से कब किया गया? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा रक्तदान अमृत महोत्सव। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुरुआत होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरुआत होगा रक्तदान अमृत महोत्सव। मतलब 17 सितंबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2022 तक चलेगा रक्तदान अमृत महोत्सव। ठीक है, इसका लक्ष्य एक दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करना है। ठीक है, तो रक्तदान अमृत महोत्सव का लक्ष्य है कि एक दिन में 1 लाख यूनिट ठीक है ब्लड इकट्ठा करना है। आरोग्य सेतु ऐप पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो आरोग्य सेतु जो ऐप था, ठीक है, कोरोना काल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया था सबके फ़ोन में। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप में आप इसका रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई। तो आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई 12 मार्च 2022 से 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, तो 12 मार्च 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं अमृत क्रांति किससे संबंधित है। तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है।
रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, तो रखीगढ़ी, ठीक है, रखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जाता है। रखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है, रखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में, देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कहाँ से सभ्यता थी, ठीक है, कहाँ से सभ्यता थी, ठीक है। समुद्री संग्रहालय, तो समुद्री संग्रहालय कहाँ है, तो समुद्री संग्रहालय जो कि लोथल में है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जूते हुए, ठीक है, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले, तो जूते हुए खेत के प्रमाण जो है कालीबंगा मिले, ठीक है। तो जूते हुए खेत के प्रमाण जो है वो कालीबंगा में मिले, ठीक है। यूनेस्को में शामिल नवीनतम विश्व धरोहर, तो यूनेस्को में शामिल नवीनतम विश्व धरोहर जो है वो धौलावीरी गुजरात में है, ठीक है। तो धौलावीरी जो कि गुजरात में है, जिसको यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा करने की शुरू की है, तो हगेश, ठीक है, ठीक है, हगेश कम्युनिकेशन इंडिया, ठीक है, हॉर्जेस, ठीक है, हॉर्जेस कम्युनिकेशन इंडिया, ठीक है, हॉर्जेस कम्युनिकेशन इंडिया ने, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है। कौन सी सैटेलाइट है, तो हाई थ्रूपुट, ठीक है, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए, ठीक है, तो हॉर्जेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा करा है, तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि PSVL C53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए। तो PSLV C53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए, तो सिंगापुर के लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो GSAT, ठीक है, GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है, तो आप लोग बता सकते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि गौवंश के वध पर रोक, ठीक है, रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो गौवंश का जो वध है, जो आप कोई भी हत्या कर देता है, तो गौवंश के वध के लिए अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में संविधान के, तो अनुच्छेद 48 में, ठीक है। रोकथाम के लिए अनुच्छेद 48 बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पशुपालन मंत्री कौन है, तो पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि पशुपालन मंत्री हैं, ठीक है। गाय को वेदों में क्या कहा गया है, तो गाय को वेदों में अघान्या कहा गया है, ठीक है। तो गाय को वेदों में अघान्या कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है, ठीक है। तो कौन बैंक बना है, तो HDFC बना है, HDFC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जो है वो कौन है, HDFC है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जीवा कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया। तो क्यों शुरू किया गया था, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो यूनिटेल और ओरिएंटल बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, BOB में 2 बैंकों का विलय हुआ, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ। तो कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ है? तो विद्या बैंक और देना बैंक। तो विद्या बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, किसमें विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि SIDIBI का मुख्यालय कहाँ है? तो SIDIBI का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय सेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान, ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ककाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कॉमनवेल्थ 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य में सरकारी स्कूलों की 6ठी से 12वीं कक्षा, ठीक है, 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को, ठीक है, वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो वेलनेस दिवस मनाएंगे प्रत्येक छात्र 6 से 12वीं तक। ठीक है, 6 से लेके 12वीं तक कक्षा के छात्र मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। कहाँ के? तो राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक बच्चों को मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि नेशनल स्टार्टअप दिवस, तो नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वीर बाल दिवस, तो वीर बाल दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई। ठीक है, विभाजन विभीषिका, ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस, तो विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो विभाजन विभीषिका दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 74वें बेस्ट पार्ट टाइम एमी अवार्ड, ठीक है, पार्ट टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो 74वें पार्ट टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेन ने। ठीक है, तो सक्सेन ने जीता है। ठीक है, तो सक्सेशन ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड्स में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी, ठीक है, कोई पदाधिकारी BCCI में लगातार कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? तो कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर, उसके साथ साथ में उसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, और क्वेश्चन का
वहीं पे आप लोगों को आंसर भी बता दिया जाएगा कमेंट में ही, ठीक है। चलिए।